दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कसम खा ली है। सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। बागी नेताओं को सबक सिखाने की तैयारी करते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने अचानक एकाएक कठोर प्रण ले लिया है। आखिर कौन सा वो प्रण लिया है, आखिर क्या करने जा रही हैं, किस तरीके से बागी नेताओं पर एक्शन लेते हुए नजर आ रही हैं, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, इन दिनों जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी पार्टी, आप सबको पता है कि सबसे बड़े बुरे हालात से गुजर रही है। चाहे सांसदों की बात हो, चाहे विधायकों की बात हो, चाहे नेताओं की बात हो, आए दिन एक न एक दिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि किसी नेता ने इस्तीफा दे दिया, किसी नेता ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, तो कोई सांसद टूट करके चला गया, तो कोई विधायक अलग गुट बना लिया। ये लगातार खबरें आ रही हैं। लेकिन इन खबरों के बीचों बीच एक और खबर आई, और वो खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी इस वक्त हिम्मत हार नहीं रही हैं। चाहे वो भवानीपुर का मैटर हो, यानी जिस सीट पर खुद ममता बनर्जी लड़ रही थी शुभेंदु अधिकारी के सामने, यानी चाहे भवानीपुर सीट का मसला हो, कोर्ट जाने का मसला हो, या फिर बागियों पर एक्शन लेने का मसला हो, ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी आज भी ममता बनर्जी का हौसला वैसा ही है जैसे जब वो सीएम थी तब था। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 21 जुलाई को, यानी ठीक अगले महीने, ममता बनर्जी एक रैली करने जा रही हैं। शहीद दिवस पर रैली करने जा रही हैं, और उस रैली को लेकर के ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारे जो विरोधी दल हैं, विरोधी दल मतलब कौन, टीएमसी से जो टूट करके जो रितबत बनर्जी हैं, उन्होंने जो अलग गुट बनाया है, उन गुटों पर ममता बनर्जी जवाब देते हुए, कटाक्ष करते हुए या तंज भरे अंदाज में कह रही है कि हमारे इस रैली को रोकने की कोशिश करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लोगों को आने से रोकेंगे। लेकिन फिर भी मैं कसम खा के कहती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उस रैली में, चाहे उस प्रोग्राम में 5 लोग ही क्यों ना आए, मैं भाषण दूंगी वहां से। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, खबर आई कि ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए। 5 लोगों को, 5 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। न्यूज 18 की जरा इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, अगर 5 लोग भी आए तो मैं करूंगी भाषण। ममता बनर्जी ने लिया कठोर प्रण, अब क्या करेंगे रितबत बनर्जी। खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब रितबत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट का सामना करने के लिए पूरी तरीके से कमर कसती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता ने आगामी 21 जुलाई को शहीद दिवस कार्यक्रम करने की तैयारियों में हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि रितबत बनर्जी का गुट इस आयोजन को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ममता बनर्जी ने प्रण लिया है कि वो 21 जुलाई को हर हाल में आयोजन करेंगी, भले ही उस आयोजन में 5 लोग ही क्यों ना आए। तो दोस्तों, ममता बनर्जी जो हैं इस वक्त बागी गुटों को मैसेज देते हुए नजर आ रही है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने जिस पार्टी को, जिस जगह से मैंने टीएमसी को बनाया, मैं उस जगह पर जाऊंगी, मैं वहां से भाषण दूंगी, और कोई मुझे रोक नहीं सकता है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, और मुझे परमिशन मिलेगी क्योंकि मैं टीएमसी पार्टी की अध्यक्ष हूं जब से मैंने नींव रखा है। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। और दूसरा, आप सभी को पता है किस तरीके से टीएमसी के अंदर भी जो सांसद तो अलग चले ही गए, 20 सांसद, लेकिन जो विधायक हैं, विधायकों में भी 2 धड़ हो गया। एक ने तो अलग ही मतलब गुट बना लिया टीएमसी का, मतलब कहीं ना कहीं टीएमसी को अपना असली बता रहे हैं कि हम असली हैं टीएमसी के। उस गुट से ममता बनर्जी को बाहर निकाल दिया गया, अभिषेक बनर्जी को बाहर करार दे दिया गया। हालांकि ममता बनर्जी दोबारा से जो है पूरा गठन करती हैं और उसके बाद नए लोगों को मौका देती हैं। वो गुट आज भी अलग है। हालांकि दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के पास अपना पत्र भेजा है। अब ये पाला जो है, गेंद जो है ज्ञानेश कुमार के पाले में है, चुनाव आयोग के पाले में, कि किसको जो है ऑफिशियल मिलेगा टीएमसी। खैर, ये आगे की बात रही। तो दोस्तों, ममता बनर्जी इन दिनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहां तो सोचा जा रहा था कि ममता बनर्जी अब पीछे हट जाएंगी, ममता बनर्जी कोई इस तरीके से लड़ाई लड़ेंगी नहीं। लेकिन ठीक 2 दिन पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई थी। और किस लिए उतरी थी? उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, बुलडोजर चलाए जा रहे थे, उनके समर्थन में ममता बनर्जी सड़क पर उतर। हाल ही में एक छोटा सा उन्होंने हिंट दिया कि मैं अभी भी
पुराने मोड में, पुराने तेवर में आ सकती हूं। और ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बावजूद भी, सत्ता में न होने के बावजूद भी ममता बनर्जी सड़क पर उतर के दिखाती हैं कि मैं आज भी अपने पुराने अंदाज में उतर सकती हूं। और आज देखिए ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 5 लोग ही क्यों ना आए, मैं भाषण देकर रहूंगी। खबर में लिखा है दोस्तों, ममता बनर्जी का यह प्रण विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी के गुट और संसद में काकोली घोष दस्तीदार शुभेंदु शेखर के गुट के धोखे के बीच आया है। पिछले दिनों विधायक कुणाल घोष ने पार्टी वर्कर्स मीटिंग की थी। इस मीटिंग का नया नाम रखा गया था अमरा बेईमान नोई, मतलब हम गद्दार नहीं हैं। इस दौरान कुणाल घोष ने स्पीकर को फोन पर रख करके ममता बनर्जी को कॉल किया था। इस बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 21 जुलाई को इजाजत मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 1998 में जिस टीएमसी की शुरुआत की थी उसकी अध्यक्ष होने के नाते मुझे इजाजत मिलेगी। ऋतव्रत बनर्जी की जिस गुट का नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं, वो ममता बनर्जी के आयोजन के खिलाफ हैं। वहीं दोस्तों दूसरी खबर आई अमर उजाला के, जरा इस खबर के हेडलाइन को पढ़िए। बागियों पर ममता का एक्शन, अरूप रॉय, फरहाद हकीम समेत 8 निष्कासित, पढ़े टीएमसी के सियासी संकट पर विशेष रिपोर्ट। यह हेडलाइन बनाई गई है, यानी ममता बनर्जी फुल एक्शन मोड में आ चुकी हैं और एक्शन लेते हुए कई लोगों को निष्कासित कर दिया। खबर में लिखा है, पहले विधानसभा में विधायकों की बगावत, फिर कुछ राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा, इसके बाद लोकसभा सांसदों गुट का रुठना सभी के सामने हैं। वहीं बीते दिनों कुछ को असली टीएमसी बताने वाले ऋतव्रत बनर्जी के गुट की तरफ से पार्टी के संस्थापक ममता बनर्जी के अध्यक्ष पद से हटाना और पार्टी में दूसरे पद पर नेता अभिषेक बनर्जी को निलंबन की खबर सामने आई। अब आज खुद ममता बनर्जी ने बागियों पर कड़ी या बड़ी कार्रवाई करते हुए अरूप राय, फरहाद हकीम समेत 8 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो दोस्तों कहां तो ममता बनर्जी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनकी पार्टी को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई पार्टी रहेगी नहीं, असली पार्टी भी कहीं और चला जाएगा। जैसे हमने शिवसेना के साथ देखा, एनसीपी के साथ देखा, कई पार्टियों के साथ ऐसे देख चुके हैं। तो यही हाल ममता बनर्जी के साथ कर देंगे, उनका पार्टी का सिंबल छीन लेंगे, पार्टी का अस्तित्व छीन लेंगे। ये चल रहा था सिस्टम। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसे लोगों को ही बाहर का रास्ता दिखा देने, निष्कासित कर दिया कि पहले तो आप निष्कासित होइए, निकलिए, बाहर का रास्ता देखिए। तो दोस्तों ममता बनर्जी आज भी वही पुराने अंदाज में लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लड़ाई ममता बनर्जी किस तरीके से लड़ने जा रही हैं। इंतजार है उस 21 जुलाई को जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी और उस अपने कार्यक्रम में भाषण देंगे और देखना होगा कि ऋतव्रत जो बनर्जी हैं उनका जो है प्लान सक्सेस होगा या फिर ममता बनर्जी का अडिग ये प्लान सक्सेस होगा, देखना होगा दोस्तों। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।